वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम करुणामय श्री गुरुदेव भगवान की जय। जीव मात्र का परम धर्म क्या है? शौनकादि ऋषियों को श्री सुत जी महाराज वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि सबे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोख्यजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रशीदति। मुझे याद आ रहा है वृंदावन वाले परम पूज्य परम श्रद्धेय अनन्य नामनिष्ठ महापुरुष श्री चंद्रशेखर बाबा इस श्लोक को कई बार बोलते थे। हमारे सामने तो कई बार बोले हैं और ये श्लोक पूज्य बाबा जी का बहुत प्रिय श्लोक था। इस श्लोक की अनेकों बार चर्चा की थी। सबे पुंसाम परो धर्मो, जीव मात्र का परम धर्म क्या है? जीव मात्र का परम धर्म एक ही है, वो है भगवान के चरणों में प्रेम हो जाना। यतो भक्तिरधोख्यजे, भगवान अधोख्यज श्री हरि के चरणों में प्रेम हो जाना, यही जीव का परम धर्म है। भगवान के चरणों में प्रेम करना ही जीव का परम धर्म है। परंतु वह भगवान के चरणों में प्रेम कैसे होवे? वो भगवत प्रेम का स्वरूप क्या है? हम सब भगवान से प्रेम तो करते हैं, परंतु कब करते हैं? बोले जब कोई काम पड़ता है। भक्ति कैसे होगी? अहेतुक्य प्रतिहता, अहेतु की हो, हेतु रहित, कामना रहित होना चाहिए भक्ति, निष्काम भक्ति होनी चाहिए। जैसे निष्केवल प्रेम, भगवान ये निष्काम भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। निष्काम भक्ति होने के साथ साथ निष्कपट होना चाहिए। अहेतुक्य प्रतिहता, भक्ति की दो विशेषण है। भक्ति में कोई कामना नहीं होनी चाहिए। बहुत लोग पूजा पाठ तो करते हैं, मंदिर तो जाते हैं, ठाकुर जी की प्रार्थना करते हैं, लेकिन कोई पुत्र प्राप्ति के लिए, कोई इसीलिए भक्ति करता है कि बेटा का नौकरी हो जाए, कोई इसीलिए भक्ति करता है कि बेटी का शादी हो जाए, कोई इसीलिए भक्ति करता है कि दुकान चल जाए, मकान हो जाए, संसारिक वासनाओं को लेकर। ये परम धर्म का स्वरूप नहीं है। परम धर्म का स्वरूप है अहेतुक्य प्रतिहता, प्रतिक्षण वर्धमानम प्रेम स्वरूपम। भगवान के चरणों में जो प्रेम है वो प्रतिक्षण वर्धमानम कब होगा? बोले जब निष्काम प्रेम आएगा। कामना युक्त में वो बात नहीं बनने वाली। निष्काम भक्ति, जैसे कोई मां अपनी बच्चा को जो प्रेम करती है, वो प्रेम में कोई चाह थोड़े होती है। कोई मां अपने बच्चा को दूध पिलाती है तो क्यों पिलाती है? बस उसी का सहज प्रेम है। कोई अगर मां को पूछे कि आप ये दूध क्यों पिला रही हो, तो बोलेगा तुम पागल हो। मां का सहज प्रेम होता है। किसी पतिव्रता पत्नी का पति अगर परदेश गया हो तो उसका पतिव्रता पत्नी का जो प्रेम है, चिंतन है, वो सहज स्वाभाविक है, कोई कारण से नहीं। सूर्योदय होने पर कमल क्यों खिलता है?
चंद्रोदय होने पर कुमुदिनी क्यों खिलती है? अगर कमल को पूछा जाए कि सूर्य को देखकर तुम प्रस्फुटित क्यों होती हो, तो उसके पास कोई जवाब नहीं। ये स्वाभाविक प्रेम है। ऐसे ही सहज प्रीति, स्वाभाविक प्रेम हमारा प्रभु के चरणों में हो जाए, यही है जीव का परम धर्म। अहेतुक्य प्रतिहता यत्मा संप्रसिद्धति। अगर ऐसे विशुद्ध भक्ति भगवान के चरणारविंद में हो जाए तो जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यदहेतुका। भक्ति की ही बेटा है ज्ञान एवं वैराग्य। जब भगवान में भक्ति सुदृढ़ हो जाएगी तो भगवान के स्वरूप का ज्ञान अपने आप हो जाएगा और जगत से वैराग्य भी स्वतः हो जाएगी। प्रभु चरणों में आसक्ति हो जाने से अपने आप भगवत स्वरूप का ज्ञान भी हो जाता है और इस असार संसार के प्रति वैराग्य भी हृदय में आ जाती है। मीरा जी का चित्त गिरधर गोपाल में चिपक गया तो मीरा जी को घर छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, घर तो अपने आप छूट गया। घर में रहकर श्री कृष्ण दीवानी होकर नाच रही, गा रही, पग घुंघरू बांध मीरा नाचे रे, लोग कहे मीरा भई बावरी और सास कहे कुलनासी। लेकिन मीरा, आहा, कितना बड़ा वैभव, कितनी संपन्नता राजघराने की, एक राज परिवार की पुत्री, एक राज परिवार की पुत्र वधू, क्या फर्क पड़ा? पर कृष्ण गृहीत मानसाः, सब होते हुए अपने आप भगवान के स्वरूप में ऐसा ज्ञान हो गया, जगत से ऐसा वैराग्य हो गया कि अपने आप उनके मुख से निकला क्या? प्रसिद्ध पद है, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई जाके सिर मोर मुकुट, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, असवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई, आनंद फल होई, मेरे तो गिरधर गोपाल। मेरे तो गिरधर गोपाल, ये तो सब कहते हैं, लेकिन इसके बाद की जो बात है, दूसरों न कोई, बहुत महत्वपूर्ण बात है। संसार में जो आसक्ति है वो छूटेगी कब? बोले एक ही उपाय है, जब भगवान में आसक्ति हो जाएगा तब संसार की आसक्ति छूट जाएगी। जैसे कांटे को निकालने के लिए एक कांटा का ही आश्रय लेना पड़ता है,
इसी प्रकार अगर संसार से आसक्ति को छुड़ाना है तो भगवत चरणारविंद में आसक्ति करना पड़ेगा, श्री गुरुदेव के चरणों में आसक्ति करना पड़ेगा, भगवत जनों के चरणों में आसक्ति करना पड़ेगा। भगवत भागवत में आसक्ति होने से ही संसार की आसक्ति नष्ट होना संभव है। और ये भगवान नाम जपते जपते, प्रभु की भक्ति करते करते वो दिन एक ऐसा स्थिति आ जाएगा जैसे कोई कन्या का विवाह नहीं होता है तब तक अपने घर में जो पिता माता भाई घर इसको अपना मानती है, लेकिन जब उसी कन्या का विवाह हो जाता है और कहीं धीरे धीरे पति से, पति के परिवार से प्रेम बढ़ने लग जाता है, उसके भी बच्चे हो जाते हैं और किसी कारण से मायके में कुछ दिन ज्यादा रह गई और कोई ये बोल दे कि और कुछ दिन रह जाओ, तो वो कहने लग जाती है घर में बहुत काम है, बच्चे का पढ़ाई खराब हो रहा है, पति परेशान हो रहे हैं, नहीं नहीं मैं तो रह नहीं सकती, अपने घर जाना पड़ेगा। अर्थात अपने मायके को और अपना नहीं मानती, उसके हृदय में ये बात आ जाती है कि ये मेरे मायके हैं, अपना तो मेरे पति का घर है, पति का परिवार है, पति मेरे हैं, ये भाव उसके हृदय में आ जाते हैं। इसी प्रकार अगर मनुष्य का ये भाव आ गया कि ये संसार मेरा नहीं है, ये संसार मेरा घर नहीं है, मेरा घर तो श्री वृंदावन है, मैं यहां तो कुछ दिनों के लिए आया हूं, वास्तविक की मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा घर नहीं है, मेरा नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। ये है भगवत चरणों में प्रेम। इसी प्रकार जब तक संसार है तब तक हम इसी को अपना समझते रहते हैं। कब तक? बोले जब तक किसी संत सदगुरु का आश्रय नहीं लेते। अज्ञान हृदय में छाया हुआ रहता है तब तक ये शरीर और संसार को हम अपना मान बैठे हैं, लेकिन जब किसी सदगुरु की कृपा दृष्टि हम पर पड़ जाए और हमारा पाणी ग्रहण परमपति ठाकुर जी से हो जाए, भगवान से हमारा संबंध हो जाए, सदगुरु कोई ना कोई संबंध करा देते हैं हमारा ठाकुर जी के साथ, तब फिर अपने वास्तविक घर को हम समझ जाते हैं। उस परमात्मा रूपी पति को पहचान कर जीवात्मा का परमात्मा के साथ ठीक ठीक संबंध हो जाए। दास्य भाव, सक्ष भाव, वात्सल्य भाव, कांत भाव, किसी भी भाव से ठाकुर जी से हमारा संबंध सदगुरु करा देते हैं, तब भगवान मेरे हैं और मैं भगवान की हूं। ये बात हृदय में आ जाती है और ये बात आ जाए और भगवान को अपना मानकर भगवान के चरणों में अहेतुक्य प्रतिहता, हेतु रहित, स्वार्थ रहित, कामना रहित प्रेम हो जाए, यही मनुष्य जीवन का परम धर्म है। मनुष्य का परम धर्म का स्वरूप यही है। और इसके अलावा चाहे आप कितने धर्म अनुष्ठान कर लो, बड़े बड़े अनुष्ठान करने पर, बड़े बड़े पुनश्चरण करने पर भी अगर भगवान के चरणों में प्रेम नहीं रहा, प्रेम नहीं हुआ, तो फिर क्या ये सब पूरा परिश्रम है, सबका फल है राम चरणों में, प्रभु चरणों में, कृष्ण चरणों में प्रेम हो जाना। अगर सब कुछ तो हुआ लेकिन प्रेम नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ? सब बेकार। इसीलिए मनुष्य धर्म का, मनुष्य जीवन का परम धर्म है
भगवान के चरणों में हित रोहित प्रीति हो जाना। क्यों? क्योंकि भगवान ही अपने हैं। हम लाख चाहे भगवान से दूर होने के लिए, भगवान को पराया बनाने के लिए तो नहीं बना सकते। हम क्या बना पाए? अगर कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ सर्वसमर्थ ईश्वर सर्वतंत्र स्वतंत्र ठाकुर जी खुद चाहे हमें पराया बनाने के लिए तो भी नहीं बना सकते। इसलिए चिंता की कोई बात नहीं, बस मानने की बात है। हम चाहे माने न माने, हम ठाकुर जी के ही हैं, लेकिन मान ले तो अपना आनंद है। हृदय से स्वीकार कर ले, हे राधा रमण मैं आपका हूं, हे बिहारी जी मैं आपका हूं। बस इसी से ही जीव का परम धर्म भगवत प्रेम, निष्काम प्रेम ये प्राप्त होने वाला है। इसीलिए हृदय से स्वीकार कर ले कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की